4.5 साल की ये बच्ची है और 2039 तक, अक्टूबर 2039 तक बृहस्पति भगवान की दशा रहेगी। लग्न चार्ट में देखिए बृहस्पति भगवान क्या कर रहे हैं। बहुत ही श्रेष्ठ जगह बैठे हुए हैं। अगर इस प्रकार पंचम भाव में बैठते हैं और स्वराशि के होकर बैठे हैं, उनकी डिग्री भी बहुत अच्छी आ रही है, 26 डिग्री के हैं, तो ये कुंडली को बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं। पंचम भाव में गुरु आपकी कॉलेज की जो एजुकेशन है उसको बहुत अच्छा रखते हैं और जीवन के अंदर समस्त प्राप्तियां ये करा देते हैं। सबसे पहले हमें, जब भी हम लग्न चार्ट देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि लग्नेश क्या कर रहे हैं। तो लग्नेश यहाँ सिंह लगन है और इनके स्वामी बने सूर्य जाकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। पराक्रम में जाना जीवन की धारा हो जाती है, बहुत सारा पराक्रम ये बच्ची दिखाएगी और जीवन की धारा ही पराक्रम है। लग्नेश जो है जाकर बुध के साथ में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना हुआ है, तो तीसरे घर में इनको बुद्धि का पराक्रम, ये सब लाइफ में बहुत अच्छी तरह से इन्हें काम भी करना होगा और बुद्धि का पराक्रम भी दिखाना होगा। दूसरा भाव धन का होता है, ये भी देखा जाता है। प्रोमिनेंट जो भी मुख्य बिंदु हैं वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो दूसरे भाव में 6 लिखा हुआ है और वीनस यहीं बैठे हुए हैं। तो जब भी शुक्र दूसरे भाव में बैठते हैं और 6 नंबर लेकर बैठेंगे तो ये नीच के हो जाएंगे। तो हमें शुक्र भगवान पे यहाँ पे काम कर लेना चाहिए। दूसरे घर के शुक्र बहुत अच्छा भाव देते हैं। इनके लाभ का प्लैनेट भी बुध हो रहा है, 3 लिखा हुआ है, ये 11वां घर होता है और इसके स्वामी मिथुन राशि बन रही है और इसके स्वामी बुध। तो लाभ कब मिलेगा? जब ये पराक्रम दिखाएंगे। इनका स्वामी जाकर तीसरे घर में बैठा है। तो कुंडली यहाँ पर वीक हो जा रही है, जो धन का भाव है उसमें वीकनेस हो रही है, लेकिन जो स्वामी हैं यहाँ पर बुध बन रहे हैं कन्या राशि के और एक घर आगे बैठेंगे तो धन की भरमार करते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र खेल बिगाड़ेंगे। तो शुक्र पे इनको काम कर लेना चाहिए। और लग्नेश जो हैं वो 9 डिग्री के हैं, भाव अच्छा देकर जाएंगे। अब यदि हम कुंडली में अच्छा और बुरा देखने को चलते हैं तो इनके बृहस्पति की पोजीशन सबसे बढ़िया है। यहाँ पे मंगल जो है 8वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो इनको मंगल पूजन कर लेना चाहिए ताकि मंगल दोष यहाँ से निकल जाए। राहु और केतु एक अच्छी राशियों में बैठे हुए हैं। राहु जब भी वृषभ में बैठेंगे, केतु जब भी मंगल भगवान की वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो भाव बहुत अच्छे देंगे। लेकिन केतु 4थे घर में इन्हें बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये आधी लाइफ के बाद एकांकीपन दे देते हैं, तो इसको भी हमको मैनेज करना है, जो कि हम मंत्रों से कर लेंगे। जो खास इनके हाथ में आ रहा है वो इस पर रेमेडी करना चाहिए शुक्र को, और यहाँ पे मंगल पे करना चाहिए। इनके चंद्रमा बहुत सुंदर हैं। 7वें भाव के चंद्रमा व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाते हैं और भाव बहुत अच्छा देते हैं। अगर हम इनके विवाह की बात करें तो जुपिटर तो इनके बहुत अच्छे हैं ही, और लग्नेश भी इनके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। सप्तम पति क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सप्तम पति यहाँ पे 11 लिखा है और शनि भगवान एक घर पहले बैठ गए हैं। तो जब भी सप्तम पति, घर का स्वामी 11 लिखा है यानी कुंभ राशि, तो जब भी शनि 6ठे भाव में जाकर बैठेंगे और सप्तम पति होकर, तो ये डाइवोर्स जैसी चीज़ें, विवाह विच्छेद जैसी चीज़ें इनके जीवन में इनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें शनि भगवान को मैनेज कर लेना चाहिए। तो हमको इस कुंडली में खास 3 चीज़ें मैनेज करनी है, शुक्र, मंगल और शनि। मंगल और शनि ने 7वें भाव पे पाप कर्तरी लगा दिया है, तो 7वें भाव के अगल और बगल ये शनि और मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए 7वां भाव पाप कर्तरी में चला गया है। तो विवाह यहाँ पर काफ़ी जटिल हो जाएगा, उसमें विलंब और विच्छेद भी देखने को मिलेगा। कर्म के स्वामी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। राहु भगवान जब भी यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसे जातक धरातल से ऊंचे स्थान पर रहते हैं, ग्राउंड लेवल से हमेशा ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है यानी शुक्र, और कर्म का स्वामी जाकर धन में बैठा हुआ, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीच का होके बैठा है, इसलिए कर्म में बाधा और विवाह में बाधा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंगित हो रही है। और विवाह में तो और भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि केतु और चंद्रमा 7वें भाव में नवांश कुंडली में साथ हो रहे हैं। तो चंद्रमा पे, जो यहाँ पे चंद्रमा अच्छे हैं वो यहाँ पे ग्रहण में चले जा रहे हैं। और मंगल शनि 5म भाव में बैठ गए हैं, यहाँ पर शनि अपने ही भाव में बैठे हैं। तो मंगल का जब हम
यहाँ पे रेमेडी करेंगे तो इससे शनि मंगल भगवान का जो अस्थि भंग योग होता है तो वो भी यहाँ पर सेटल हो जाएगा, क्योंकि पंचम भाव में शनि और मंगल बैठेंगे तो रिलेशनशिप, हमारी हड्डियाँ, इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और विवाह तो खैर प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि शनि मंगल भगवान बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। और पंचम भाव जैसा है ये प्रेम का भाव है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कर्म और विवाह में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जहाँ जहाँ रेमेडी बोला गया है वो करना है।